हम लोग एस्ट्रोनॉमी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में सीखे कि हमारी गैलेक्सी में तारों का जन्म कैसे होता है। उसका समापन ब्लैक होल में होता है। सामान्यतः ये पता है कि गैलेक्सी में तारों का निर्माण गैसों से होता है और सूरज भी हमारा एक तारा है। हमारी आकाशगंगा में पाए जाने वाला स्टार, जिसे हम सूरज कहते हैं, वो कहाँ पे है? तो आप कह सकते थे या देखा गया है कि गैलेक्सी की मध्य वाली परत में जो यंग स्टार पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं यंग स्टारों में एक तारा हमारा कौन सा है? अपना सूरज। तो आइए हम उस पे कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं या उसकी कुछ मुख्य बातें हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, ये हमारा सूरज है, गोल है, युवा है, यंग है, ठीक है, और हमारी मंदाकिनी में पाया जाता है। उसी सूरज के चारों तरफ ग्रह हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो सूरज की विशेषताएं क्या है? तो पहले तो देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन। इसका 1/4 पार्ट आपने देख लिया, इसको उठा के यहां रख लीजिएगा। पोर्शन तैयार हो गया। तो सबसे पहले आप देखिएगा हमारे सूरज की परत कितनी है? 3 लेयर में बना हुआ है और 3 परतों में सबसे पहली जो परत आ रही है मध्य की भाग आ रही है और बाहरी परत है। तो अंदर की भाग को हम क्या कहते हैं? कोर। कोर से जाने से पहले हम देख लें कि हमारे सूरज का रेडियस कितना है, अर्थात अर्धव्यास कितना है। 6,96,000 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सूरज का व्यास कितना है, तो आप इसका दुगुना कर दीजिए, सूरज का व्यास आ जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। कोर, ये सर्वविदित है कि तारों का जो निर्माण होता है या तारे जो बनते हैं वो गैसों से बनते हैं। गैसों में भी किसकी प्रधानता होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बना और हीलियम बना, एनर्जी प्रोडक्ट हुई। तो सबसे ज़्यादा हमारा हाइड्रोजन कहाँ पाया गया है? कोर में, और वहीं पे हीलियम और ऊर्जा प्रोडक्ट हुई। तो हमारे कोर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? कह सकते हैं 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा क्वेश्चन आता है इसका कि हाँ, इसका घनत्व कितना है? आप कह सकते हो इसका घनत्व सीसा की अपेक्षा 12 गुना अधिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा घनत्व वाली वस्तु कौन सी है? आप कह सकते हो सीसा है। तो कोर के विषय में ये आपको ज्ञान हो। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोर। इसके मध्य वाली परत को कौन सा या किस नाम से जानते हैं? कह सकते हो रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन या विकिरण पेटी। विकिरण पेटी में जो हमारे कोर में एक्स और गामा किरणें उत्पन्न होती हैं, साथ ही साथ फोटॉन्स किरणें जो उत्पन्न होती हैं वो इस परत को पार करती है। कितने दिनों में पार कर जाती है? आप कह सकते हो 1 मिलियन ईयर्स में। ठीक। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे सूरज की सबसे चौड़ी परत कौन सी है? तो सबसे चौड़ी परत भी आपकी रेडिएटिव जोन है। यहीं से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी ही निकल करके आगे पृथ्वी और अन्य ग्रहों तक जाती है। साथ ही साथ इसकी गैसें जाती है, लेकिन गैसें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। गैसें रिटर्न होकर के किसके कारण? सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो वापस आ जाती है। इसके बाद जो बाहरी परत है आपकी वो कौन सी है? कन्वेक्टिव जोन या कोशिका पेटी। इस कोशिका पेटी में अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ बड़ी कोशिकाएं और बाहर की तरफ अर्थात इस जगह छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से
निकल करके ऊर्जा और गैसें सूर्य के वायुमंडल की तरफ जाती हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें वापस आ जाती है और गैसें अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं, पृथ्वी तक पहुंचती हैं। अब आइएगा, ये अंदर की बात हो गई, सूरज के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके बाद देखिएगा, ये सूरज की बाहरी परत का जो क्षेत्र है, सबसे बाहरी भाग है, उसी से सतह से स्पर्श करता हुआ जो है सरफेस है, जिसको हम सतह बोलते हैं। इसी सतह को हम फोटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ये सूर्य वायुमंडल की पहली परत है, ठीक। इसके बाद फोटोस्फीयर से ऊपर कौन सा है? क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। और इसके बाद क्रोमोस्फीयर के बाद का जो क्षेत्र कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? कोरोना। देखिए, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप कह सकते हो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ कोशिकाओं का तापमान भी उतना ही होगा, 6000 डिग्री। तो होता क्या है कि इन कोशिकाओं से ही गैसें और एनर्जी बाहर जाती है, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पुनः वापस आती। तो जब ये गैसें यहाँ हैं तो इसका तापमान कितना हो गया? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही ये वापस गैसें आती हैं तो इन कोशिकाओं के बीच से निकलती हैं या आ जाती हैं, तो आप देखिएगा इस जगह इनका तापमान कितना है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। आप दूसरी जगह से देखोगे या इसको एहसास करोगे तो निश्चित रूप से इसकी अपेक्षा इन कोशिकाओं के जिनका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी अपेक्षा इसका तापमान कितना है? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्वाभाविक रूप इससे शीतल है कि नहीं है, ठंडा है कि नहीं है? तो आप कह सकते हो कि जो ये पोर्शन है जो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है, पृथ्वी से आपको काला सा दिखेगा, धब्बा सा दिखेगा। तो इसी घटना को या इसी पोर्शन को या इसी चीज को क्या कह सकते हो? कूलर पैच या सन स्पॉट्स, ठीक। ये आपका हो जाता है। अब बात आती है कोरोना क्या है। तो जो एनर्जी और गैसें क्रोमोस्फीयर के आगे तक जाती हैं और जब मात्रा में अधिक हो जाती है और एकाएक जब वापस आ जाती है तो यहाँ पे एक हालो सा दिख जाता है, खाली दिखाई पड़ जाता है, उस जगह को हम क्या कह देते हैं? कोरोना। क्लियर है? इसके बाद यही एनर्जी, ठीक है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों में 24 घंटे में प्रवेश कर जाती है। जब ये एनर्जी पृथ्वी और अन्य ग्रहों में पहुंचती है तो होता क्या है कि कभी कभी ये एनर्जी पृथ्वी के वायुमंडल में टकराती है, जिसे हम विसलर कहते हैं या सोलर विंड्स भी कहते हैं। क्लियर है? अगला एक क्वेश्चन और पूछा गया है इस पे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंच जाता है? तो सीधी सी बात है, 8 मिनट 16 सेकंड पे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। आज का टॉपिक या सूरज से संबंधित जो जानकारी थी या विशेषताएं वो यहीं पे आज समाप्त होती। अगला पोर्शन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।